रिएक्शन में कंप्लीट कंबशन ऑफ ईथेन रिलीजेस 1559.7 किलो जूल पर मोल और 51.9 किलो जूल पर ग्राम जो एनर्जी रिलीज होती है, हीट रिलीज होती है, और इसको हम बोलते हैं हीट ऑफ कंबशन। और क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर्स। और अगर हम इस हीट को किलो कैलोरीज में कन्वर्ट करें तो ये हो जाएगी 45.6 किलो कैलोरीज पर मोल। ये हमने इक्वेशन को बैलेंस किया है। अब उसके बाद है इसकी जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अच्छा, एक पॉइंट ये भी है कि इट बर्न्स इन एयर विथ नॉन लिमिनस फ्लेम। जैसे मीथेन भी नॉन लिमिनस फ्लेम से जलती थी, तो ये भी नॉन लिमिनस फ्लेम से ही जलेगी। और आपने देखा कि ईथेन की कंबशन से ज़्यादा जो है वो हीट रिलीज होती है एज कम्पेयर टू द मीथेन। अब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हेलोजिनेशन रिएक्शन, आपको मालूम है कि हेलोजिनेशन रिएक्शन ही हम पढ़ते हैं। और हेलोजिनेशन में क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन ये हम पढ़ते हैं। और हमने बताया था कि ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या होता है, कि फ्लोरीन इज मोर रिएक्टिव देन क्लोरीन, क्लोरीन इज मोर रिएक्टिव देन ब्रोमीन, और ब्रोमीन इज मोर रिएक्टिव देन आयोडीन। आयोडीन तो हम रिएक्शन कम ही दिखाते हैं क्योंकि वो रिवर्सिबल रिएक्शन है, तो इसको हम खारजी जैसे कर लेते हैं। और फ्लोरीन इतनी फास्ट रिएक्टिव होती है कि वो एक्सप्लोजन हो जाता है, तो इसलिए फ्लोरीन के हम रिएक्शन कम ही करते हैं। ज़्यादातर हम क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन करते हैं। और ये भी चेन रिएक्शन है। तो ethane treats with halogen in presence of light to form substitute product like मीथेन। लाइट में अल्ट्रावायलेट हो या सनलाइट हो या हाई टेम्परेचर पर ये रिएक्शन हम कराते हैं। ये डार्क में रिएक्शन नहीं होता है, तो इसलिए हम इनको फोटोकेमिकल रिएक्शन पे कहते हैं। अब मीथेन के साथ कराया था, अब ईथेन के साथ करेंगे। मीथेन में हमें अल्काइल हैलाइड की मिक्सचर मिली थी, मिथाइल क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड। तो जो ईथेन में 6 हाइड्रोजन है, तो जाहिर है इनकी जो प्रोडक्ट होगी वो मीथेन के मुकाबले में ज़्यादा होगी। इसके अलावा ईथेन की जब हम क्लोरीनेशन करते हैं तो वहाँ पर हमें आइसोमर्स भी मिलते हैं। और वो क्या, उसका रीज़न क्या है कि इसमें जो हाइड्रोजन 6 जो रिप्लेस होते हैं एज कम्पेयर टू द मीथेन। मिसाल के तौर पर आप ये रिएक्शन देखें, दिस इज द ईथेन क्लोरीन। अब ये हम रिएक्शन करा रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट H न्यू, तो एक क्लोरीन एक हाइड्रोजन को हटाएगा, पहली प्रोडक्ट मिलेगी इथाइल क्लोराइड। यहाँ पर कोई मसला नहीं है कि कौन सा हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट हुआ है, क्योंकि ये भी प्राइमरी कार्बन है, ये भी प्राइमरी कार्बन है, तो प्रोडक्ट बनेगी इथाइल क्लोराइड प्लस HCl। लेकिन जब इस इथाइल क्लोराइड की दूसरी मर्तबा सब्स्टिट्यूशन होगी, दूसरा हाइड्रोजन रिप्लेस करेंगे, तो अब 2 आइसोमर बनेंगे। मिसाल के तौर पर अगर ये हाइड्रोजन रिप्लेस होता है तो प्रोडक्ट बनेगी 1,1 डाइक्लोरो ईथेन। और अगर यहाँ से हाइड्रोजन रिप्लेस होता है तो प्रोडक्ट बनेगी 1,2 डाइक्लोरो ईथेन, जिसे हम विसिनल डाइक्लोराइड भी बोलते हैं। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या है, आइसोमर हैं। तो इस वजह से हमने कहा कि मीथेन के मुकाबले में इनकी प्रोडक्ट ज़्यादा बनती है। और इनका मैकेनिज्म भी सेम है जो हमने मीथेन में देखा था। 3 स्टेप्स हैं, आपको याद होगा। पहली जो थी चेन इनिटिएशन स्टेप थी, जिसमें क्लोरीन के दरमियान में होमोलाइटिकली सनलाइट से एनर्जी लेकर बॉन्ड ब्रेक डाउन होता है, क्लोराइड रेडिकल बनते हैं। और जो सेकंड स्टेप थी जिसका नाम था चेन प्रोपेगेशन, और चेन प्रोपेगेशन में जो रेडिकल था क्लोरीन रेडिकल, फ्री रेडिकल वो होता है जिस पर 8 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो वो फ्री रेडिकल ईथेन में से हाइड्रोजन को रिमूव करके और बना लेगा HCl और इथाइल रेडिकल। अब वो इथाइल रेडिकल बदले में दूसरे
फ्रेश क्लोरीन से क्लोरीन लेकर क्या बना लेता है, इथाइल क्लोराइड और फ्री रेडिकल। फिर ये स्टेप फिर दूसरी की तरह इसी तरीके से ये रिपीट होते जाएंगे, तब तक रिपीट होते रहेंगे जब तक कार्बन्स जो मिसाल के तौर पर 6 हाइड्रोजन है, ऑल आर सब्सटीट्यूटेड, और जो फाइनल प्रोडक्ट मिलेगी अगर हम एक्सेस ऑफ क्लोरीन यूज करें तो होगी C2Cl6, हेक्साक्लोरो इथेन जाकर बनेगा। तो ये था क्लोरीनेशन, जिसका हमने इधर मैकेनिज्म नहीं दिखाया है। उसके बाद में है यूजेस ऑफ इथेन। वैसे टेक्स्ट बुक में नहीं है यूजेस। द चीफ यूज ऑफ इथेन इज द यूज इन द केमिकल इंडस्ट्री इन द प्रोडक्शन ऑफ इथीन इथाइलिन बाय स्टीम क्रैकिंग। तो क्रैकिंग का मेथड मैंने पढ़ा था। अगर हम इथेन की क्रैकिंग कराएं तो उसमें से 2 हाइड्रोजन रिमूव हो जाएंगे और हमें क्या मिलेगा, इथीन। अब इथीन जो है वो इंडस्ट्रियली मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपाउंड है, जिससे हम पॉलीथीन बैग्स वगैरह बनाते हैं। और तो इथेन से जो हमने इथीन बनाकर उसका इंडस्ट्रियल यूज हम कर सकते हैं। सो ये यूज हुआ। अब केमिस्ट्री ऑफ इथेन हमने कंप्लीट की।